नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बहुत ही नजदीक आ गया है एग्जाम, तो हम बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स ही आपके पास आएंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति, हिंदी भाषा शब्द को हम पढ़ चुके हैं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भी हम पढ़ चुके हैं, और संस्कृत की यात्रा भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदी की उपभाषाएं। क्या क्वेश्चन आता है? हिंदी की उपभाषाएं। और ये उपभाषाएं कितनी है? तो ये है 5। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। पहली है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी पहाड़ी। इसको याद करने का तरीका देख लेंगे, पहले पौ वाले ले लेंगे, फिर उसके बाद बिहारी हिंदी, इसके बाद बिहारी हिंदी के बाद क्या होगा? राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। अब हम फटाफट से क्या देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। बोली मैंने आपको बताया था कि बोली और उपभाषा में क्या फर्क होता है। तो बोली उसे बोलते हैं जिसमें कोई अभी साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई होती है, और बोली के आगे जब उसका विकास होने लगता है, किसी बोली का जब विकास होने लगता है, उसकी साहित्यिक रचनाएं जब आने लगती है, तो वो बन जाती है उपभाषाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है। तो पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला हमारे पास क्या है? पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में हमारे पास क्या क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा खड़ी बोली, फिर आएगा कन्नौजी, फिर आएगा ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू। एक और क्या आएगा? बांगरू। ठीक है, नेक्स्ट पहाड़ी हिंदी में हमारे पास आता है गढ़वाली, कुमाऊनी और कुल्लुई। ठीक है, अब आते हैं बिहारी हिंदी के पास। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं राजस्थानी हिंदी के पास। राजस्थानी हिंदी में हमारे पास क्या क्या आएगा? सबसे पहले जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खड़ी बोली कौन से उपभाषा की बोली है? तो आपका आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली के बारे में एक आप और चीज जान लेंगे। खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो कौरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी है। और ये ब्रज भाषा के बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट जान लेंगे। ब्रज भाषा क्या था? ब्रज भाषा जो है वो आपने अगर देखा होगा, अगर कभी आपने किताबें काव्य रचना अगर कभी आपने पढ़ी होगी, तो जो कृष्ण काव्य है वो सबसे ज्यादा किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसलिए ब्रज भाषा उस समय क्या थी? बहुत ही ज्यादा प्रचारित थी ब्रज भाषा। इसीलिए इसके पीछे भाषा शब्द लगाया गया है, क्योंकि काव्य जो कृष्ण काव्य था
वो अधिकतर किसमें था, ब्रजभाषा में था। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। और पुरानी बांग्ला को ध्यान रखेंगे, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, ब्रजबुली। ठीक है, यही ब्रजभाषा थी बंगाल में जिसको ब्रजबुली नाम से जाना जाता था, और इसी ब्रजभाषा को ब्रजावली नाम से असम में जाना जाता है। ब्रजावली कहाँ जाना जाता है, असम में। ठीक है, तो ब्रजभाषा के कितने नाम हो गए, ब्रजबुली, ब्रजावली और ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ जाना जाता है, पश्चिमी हिंदी जब जहां जहां बोली जाती है वहां इसको ब्रजभाषा जाना जाता है। ब्रजबुली कहाँ जाना जाता है, तो ये बंगाल में जाना जाता है, और ब्रजावली असम में जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो कौरवी है। ठीक है, इसके बाद हम बिहारी हिंदी का थोड़ा सा फैक्ट जान लेंगे। भोजपुरी बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। भोजपुरी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बोली का इसको दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय बोली का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भारत के अलावा अन्य 4-5 देशों में और जगह भी भोजपुरी को बोला जाता है। ठीक है, और भोजपुरी एकमात्र ऐसी बोली है जिसमें सबसे ज्यादा, आज तक का सबसे ज्यादा जिसमें सिनेमा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिनेमा किसमें बना है, भोजपुरी में बना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैथिली की हम बात करें तो मैथिली जो भाषा है वो साहित्यिक रूप से बहुत संपन्न भाषा है। साहित्यिक रूप से क्या है, बहुत ही संपन्न भाषा है मैथिली। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है, अवैधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी आता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू। ठीक है, इसके बाद पहाड़ी हिंदी के पास आते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी। गढ़वाली बोली जाती है गढ़वाल मंडल में, कुमाऊनी बोली जाती है कुमाऊं मंडल में, और ये जो कुल्लू है ये कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, बिहारी हिंदी में आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसके बाद राजस्थानी हिंदी की बात करें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही, ये तो था हमारा उपभाषाएं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की, तो 5 उपभाषाएं हैं जो हमने पढ़ ली है, ध्यान रखेंगे। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार ये आ जाता है कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, ध्यान रखेंगे। ब्रजबुली, ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम से कहा जाना जाता है, तो बंगाल में जाना जाता है। ब्रजावली कहाँ जाना जाता है, तो असम में जाना जाता है। आपको ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एक हम और चीज देख लेते हैं। हमारे पास से क्वेश्चन आता है राजभाषा। हिंदी क्या है हमारे देश की, हिंदी क्या है, तो हिंदी है हमारे देश की राजभाषा। ठीक है, क्या है, राजभाषा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, राजभाषा कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी, तो वो है 343। क्या अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा 343 में कहा गया है। और इसका सब आर्टिकल यानी कि 343(1) में कहा गया है कि जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा लिपि देवनागरी, ठीक है, ध्यान देंगे, लिपि देवनागरी। और जो अंक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि हमारा जो संविधान है, संविधान में क्या कहा गया है कि जो संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, जो ऑफिशियल काम जो होंगे संघ के वो किस में होंगे, हिंदी में होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक है, और लिपि कौन सी होगी, तो लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी। और अंक आप अच्छे से समझ लेंगे कि जो ये अंक हैं, यानी कि ये जो 343 है, आपको सब क्लॉज क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 343 है, ये हमारे, अगर हम हिंदी की गिनती की बात करें तो उसमें क्या होता है, 3 4 3। ठीक है, ये होगा अगर
अगर हम हिंदी की बात करें। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 343 लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो अंक है वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाया जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे हम अपना कभी भी ये मुद्दा नहीं उठा सकते हैं कि हमारी तो गिनती ये है तो हमें ये क्यों नहीं, हम तो सिर्फ इसी को ही स्वीकार करेंगे, इसे नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में कहा गया है कि हम जो अंक है वो हम कौन से अपनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से हो गए, ये वाले, ठीक है। ध्यान देंगे कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, 343 में लिखा गया है। और कौन से भाग में आता है, तो भाग 17 है, ठीक है। क्या है, भाग 17 है, जिसमें क्या कहा गया है, जो किससे संबंधित है, भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजभाषा। भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और इस भाग 17 में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो ये आते हैं 343 से 351 तक। कहां तक आते हैं, 343 से 351 तक। ध्यान रखेंगे। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। कहां कहा गया है, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिला है, तो 343 के अकॉर्डिंग। और कभी कभी आपसे भाग पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में राजभाषा का उपबंध किया गया है, तो भाग 17 है। और भाग 17 में कहां से कहां तक के आर्टिकल आते हैं, तो 343 से लेकर 351। 351 आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 351 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 351 में कहा गया है कि जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी यानी कि जो राजभाषा है, उसके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, ठीक है, कार्य किए जाएंगे। यानी कि जो संघ की, जो हमारी राजभाषा है, उसमें जो भी काम, जो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, जो विकास करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए उपबंध काम बनाया गया है, तो वो है 351 में। ये आर्टिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि संविधान में इसका कहाँ वर्णन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है, भाग हमने पढ़ लिया, भाग 17 में आता है। और आर्टिकल हमारे पास क्या है, 343 से 351 है। एक चीज और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो भाषाएं हैं, हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती है, वो कौन सी अनुसूची में आती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेंगे कि ये जो राजभाषा का दर्जा है, ये हिंदी को कब प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 14 सितंबर 1949 को। कब प्राप्त हुआ था, 14 सितंबर 1949 को। यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 14 सितंबर 1949 को। ध्यान देंगे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 343, आपको समझ में आ गया, भाग 17 में है, ठीक है। और ये कहाँ की बात हो रही है, तो ये हो रही है भारतीय संविधान की बात, ठीक है। कहाँ वर्णित है ये, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में, ठीक है। ध्यान देंगे। और अगर अनुसूचियों की बात करें तो कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 8वीं में क्या लिखा, किसके बारे में उपबंध है, भाषा के बारे में, ठीक है। किसकी बात हो रही है, भारतीय संविधान की। ये सारी चीजें कहाँ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 किससे संबंधित है, हिंदी राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजभाषा, ठीक है। और फिर भाग 17 हमारा किससे संबंधित है, ये भी राजभाषा से संबंधित है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो भाग 17 है, इसी के अंदर क्या आते हैं, ये अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है। अब अनुसूची भारतीय संविधान की अनुसूची
आठवीं किससे संबंधित है, तो ये भी संबंधित है भाषा से। ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी, तो उस समय 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में है 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम वर्णमाला से जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ हम उसी को ही पढ़ेंगे, और अच्छे से डीपली जो हम वर्णमाला पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस उठाएंगे कि वर्णमाला से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ हम वही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसका भी एग्जाम है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।